मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सतपाल सिंह खालसा साहब, जो कि एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट भी है। मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि सतपाल जी जो है सीए एनआरसी के टाइम भी काफ़ी एक्टिव थे, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन जो हुआ उसमें भी जो है इनकी पार्टिसिपेशन रही है। बिला मजहब व मिल्लत जहाँ पे भी इंसानियत की बात आती है तो सतपाल सिंह खालसा वहाँ मौजूद होते हैं। सतपाल सिंह, बहुत बहुत जो है खैर मकदम हमारे स्टूडियो पे आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सतपाल साहब, आज का जो मौजू है आपको बुलाने का जो रीज़न ये था कि युवाओं को लेकर, यूथ को लेकर, और जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, तो उसमें उनका रोल क्या है। उनको पॉलिटिक्स आजकल जो है, हर यूथ इतना इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में, वो पसंद नहीं करता, उस पॉलिटिक्स के बारे में वो बात नहीं करते। तो क्या रीज़न होगा इसका? सर, रीज़न एक ही है कि जो पॉलिटिक्स लोग हैं उन्होंने उनकी सोच जो गुलाम बना दी है। जी। अपने जो बच्चे हैं उनको तो सियासतदान में लेके आना, सियासत में लेके आना, पर जो आम घरों के बच्चे हैं उनको सिर्फ झंडे पकड़ा के रैलियों में एक भीड़ इकट्ठा करना, उनका मोटिव एक है। वो नहीं चाहते कि दूसरे बच्चे भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में आए और उनके बराबरी करें, उनके बराबर खड़े हों। उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे हैं, उनको क्या अपनी रैलियों में उनको अच्छा एजुकेशन सिस्टम तक नहीं दे पा रहे। और अगर जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं मिलेगा तो वो पॉलिटिक्स लीडरों से सवाल ही नहीं कर सकते। इससे पहले क्या है कि हाँ, हमारे यूथ को अवेयर होने की ज़रूरत है कि हमारा हक क्या है। हम जो हम इस देश को आज़ाद कराए हैं, आज़ाद बोले तो पॉलिटिक्स सियासतदानों के किसी बाप दादाओं ने नहीं कराया। जी जी जी। हमारे ही बाप दादा थे जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई हो, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख ईसाई कोई भी रहने दो, जी। उन्हीं का ही मेन वो रहा है। पर बात यहाँ पे ये आती है कि आज़ाद करवाने वाले कौन है और राज करने वाले कौन है। अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, पर अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, असल में इससे अच्छा तो आज़ादी ना लेते। आपने अंग्रेजों से आज़ादी ले लिया है, तो अंग्रेजों से आज़ादी लेके एक गोरों से आज़ादी लेके काले गोरों के हाथों में देश को दे दिया। और जो काले गोरों ने देश का सत्यानाश किया, शायद मेरे हिसाब से इतना गोरों ने भी नहीं किया होगा। कि गोरों के टाइम में भी आप टैक्स दो, अपना राज करो, कोई नहीं, आप जियो। बट यहाँ पे तो क्या है कि आप टैक्स भी दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? अपना एमएलए एमपी सियासतदानों की गाड़ियों का खर्चा, उनका घरों का खर्चा, उनकी बीवियों का खर्चा, उनके बच्चों का खर्चा, उसी के लिए दे रहे हो ना आप। जी। पाजी, जैसा आज़ादी की आपने बात करी, तो हमने देखा है कि शहीद आज़म भगत सिंह की हम जब बात करें, साथ ही में उनके अशफाक उल्लाह खान भी जो है शहीद है। और वो दौर, वो भी नौजवान थे, वो भी यूथ थे, और देश को, देश के प्रति, देश को लेकर उनमें जो जज्बा था, क्या वक्त के साथ साथ वो जज्बा नौजवानों में कम होता जा रहा है, ऐसा महसूस हुआ? भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान को लोग अपना आइडल मानते हैं, उनको सिर्फ आइडल तक मानते हैं जी। उनकी सोच क्या थी, उनकी सोच को नहीं मानते। अगर मैं आज भगत सिंह की टी शर्ट डाल के या भगत सिंह को मान के भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ, पर भगत सिंह की विचारधारा क्या थी? राइट। कभी विचारधारा को फॉलो करो। भगत सिंह के स्टैचू में साल में 2 बार हार चढ़ाने से अच्छा है आप उनकी विचारधारा को डेली फॉलो करो कि भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान की विचारधारा क्या थी। कि आज जिस ये सियासतदानों ने इस देश को हिंदू, मुस्लिम और सिख अलग अलग कम्युनिटी के नाम पे बांट दिया है। कभी देखो कि हाँ, आज़ादी के टाइम ये चीज़ें है थी। आज देश खड़ा का है, आज देश में क्या है, सिर्फ एक चेहरा देख के वो अपना एक कम्युनिटी का वो देख के उसको टारगेट करना जी, चाहे वो कोई किसी भी कम्युनिटी का हो जी। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी सोच का लेवल ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है, हमारी सोच बड़ी सोच, छोटी सोच रख के मत चलो कि आज ये मुस्लिम है भाई मुस्लिम ने गुनाह किया है, या हिंदू है हिंदू ने गुनाह किया है, सिख है सिख ने। गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता, गुनहगार गुनहगार है, चाहे वो हिंदू में रहने दो, चाहे मुस्लिम में, चाहे सिख में, ईसाई में, किसी में भी। आप उनको डिफाइन मत करो कि हाँ भाई आप उनको क्लीन चिट मत दो, नहीं भाई ये अच्छे हैं, ये हमारे धर्म के हैं, ये मुस्लिम के हैं, या हिंदू के हैं, सिख के हैं, ये ठीक है। आखिर धर्म के चेहरे के पीछे बहुत बड़े शैतान छिपे हुए हैं आज के टाइम में जी। जो धर्म का, आज राम रहीम का देखो आप जी, जिसने कितनी साधियों से रेप किया, आज ये देश की सिस्टम क्या कर रहा है, उनको पैरोल तक दे रहा है। कहने का मतलब कि देश का सिस्टम खुद रेपिस्ट लोगों को प्रमोट कर रहा है, रेपिस्ट बाबाओं को प्रमोट कर रहा है। जिस देश में एक प्रधानमंत्री जाके एक जिसकी इतनी एमएमएस कर्नाटका के एक लीडर के इतने लीक हुए,
उनके रैलियों में जाके उनको वो कर रहा है कि आप इनको जिताओ, इनको लेके आओ। आप किनको प्रमोट कर रहे हो? कानून का है। और देश के युवा को हम यही बताना चाहते हैं भाई, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इस देश को अपना देश मानते हो, अगर चाहते हो कि अपना आने वाला फ्यूचर ये सियासतदान के बच्चे आपके सर पे राज ना करें, आप उनके सर पे राज करो, खुद को ऐसा करो, क्योंकि आपके वोट में दम है। आप आओ आगे पॉलिटिक्स लीडरों से, चाहे गांव का सरपंच रहने दो, चाहे कोई म्यूनिसिपल का कोई चेयरमैन का कोई भी रहने दो, चाहे एमएलए रहने दो, कोई एमपी रहने दो, क्योंकि ये सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है। किसको बाप की जागीर बना के बैठे हैं ये लोग कि सियासतदान अपने ही बच्चे को सियासत में लेके आते हैं। कभी देखा कि दूसरे के बच्चे को सियासत में लेके आए हो? कभी मिडिल क्लास के बच्चे को सियासत में लेके आए हो? कभी नहीं लेके आते। पाजी, सियासत पॉलिटिक्स समझना सबसे पहली प्रायोरिटी है कि युवाओं को, यूथ को चाहिए कि पहले वो समझे, क्योंकि पॉलिटिक्स खुद एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस। तो लीडरशिप स्किल्स क्या होती है, आप जो है किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, एक पॉलिसी बनाए, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने नौजवान यूथ आके, उसके बाद आप जो है बेशक आप पॉलिटिक्स में जैसा आप बोले कि रहना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ मुट्ठी भर लोग आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि हम मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमने गोरों से आज़ादी ली है जी। हमने गुलामी के लिए गोरों से आज़ादी थोड़ी ली है कि हम ये सिस्टम के गुलाम होंगे, हम ये सियासतदानों के गुलाम होंगे। सियासतदान हमारे फ्यूचर का फैसला करेंगे, भी हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे। हमें इनकी रैलियों में जाके कट करना पड़ेगा। अगर हम इनके खिलाफ बोले तो हमें जेलों में डाला जाएगा, हमें धमकियां दी जाएंगी जी। मेन तो यही हो रहा है ना। सियासतदान किसी कौन से सियासतदान के खिलाफ आप बोल सकते हो? आज के टाइम में सियासतदान गुंडे हैं। आज सियासतदान गुंडे का वो काम कर रहे हैं कि सियासतदानों के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। जैसे आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकते, वैसे आप सियासतदानों के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसलिए फर्क का है। आपको कौन सी आज़ादी की बात करते हो? वो जो अपना कोलकाता में रेप हुआ था, वो आज़ादी से कुछ दिन पहले हुआ ना, तो वो माँ बाप आज़ादी कैसे मना लेंगे? वो कैसे मान लेंगे कि हाँ हम वाकई में आज़ाद हैं इस देश में, इस देश के सिस्टम में हम आज़ाद हैं? कि जिस देश का सिस्टम हमारी बच्ची को नहीं बचा पाया, हमारी बच्ची को उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वो आधी रात में वहां पे क्या कर रही थी। तो ये देश के युवा को सोचना चाहिए कि हम इन बहनों का सेफ्टी कैसे करनी है। ये जो गुंडे सरकार ने पाले हुए हैं, जिनको बचाने के लिए सरकार एडी चोटी का जोर लगाती है, कि उनसे कैसे, उनको बचाने के लिए एक ही सिस्टम है भाई। फर्स्ट तो यूथ को एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपने सरपंच से लेके गांव के एमएलए एमपी सबको घेरो भाई आप, हमें ये सिस्टम चाहिए, हमें कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, हमें 2 रुपए किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम नाली मोरियों तक ना बैठे रहें, कि आज ओल्ड सिटी में कभी भी बारिश होती है तो क्या हाल होता है। पर ये एक चीज सोचने वाली है कि वो सिर्फ बारिशों के टाइम में उनको याद आता है। एक बार बारिश होगी उनके बाद भूल जाते हैं, फिर कोई भी इलेक्शन आए फिर भी उनको वोट डाल के जिताना, कभी उनको कुछ पूछना नहीं। भाई आज हैड्रा का चल रहा है जी, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उनको पहले परमिशन किसने दी थी? किसी यूथ ने पूछा भाई हाँ पहले ये अप्रूवल हुए हैं ना, अगर वहाँ पे घर बने हैं तो किसी सरकार ने तो उसको वहाँ पे परमिशन दिया होगा, तभी वहाँ पे घर बने हैं ना जी। तो ये सब किन्होंने किया? सियासतदानों ने। आज हमने 15 लाख रुपए का घर ले लिया, तो नुकसान तो सियासतदान का नहीं हुआ ना, नुकसान तो हमारा हुआ है ना 15 लाख रुपए का। तो यूथ को चाहिए कि अगर आप अपना भगत सिंह की विचारधारा को मानते हो ना, तो उनकी विचारधारा को प्रॉपर फॉलो करो। हर माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, पर वो ये भी चाहती है कि हाँ मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। आज जरूरत है हर आदमी को भगत सिंह बन के आगे आने की। चाहे कोई गांव का इलेक्शन रहने दो, चाहे एमएलए एमपी का इलेक्शन रहने दो, आओ रोड पे, अगलों को क्वेश्चन करो, भाई 5 साल तुमने क्या काम किया है? 2 रुपए किलो अनाज दिया आपने, किनको दिया है? हमें तो 2 रुपए किलो अनाज नहीं चाहिए ना, हमें तो अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए ना जी। आप हेल्थ सिस्टम नहीं दे पाए, आप एजुकेशन रोजगार की बात है, रोजगार की बात नहीं कर सकते आप। आपके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा यूथ यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा यूथ सिर्फ ये कोई बीजेपी के, कोई कांग्रेस के, कोई एमआईएम के, कोई किसी ना किसी पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। भाई आप पार्टी के पीछे छोड़ के आप देश को, मेन आपका फर्ज क्या है देश के प्रति? अगर पहले फर्ज आपका देश के प्रति यही है कि आप देश के सियासतदानों से क्वेश्चन करो, सवाल करिए। सवाल एक बहुत ही और जो है संविधान भी इजाजत दे रहा है आपको सवाल करने की। संविधान से सियासतदानों के लिए तो नहीं है। असल में क्या है, देखो मैं एक ही बात जानता हूँ सर, पार्लियामेंट के अंदर संविधान को पकड़ के बोलना बहुत ईजी है,
जी असल में हमने ग्राउंड लेवल पे संविधान को कितना फॉलो किया है, कभी सोचा है? जी अपने एरिया में हमारे में संविधान कितना है, कौन सा पुलिस स्टेशन में संविधान से काम हो रहा है, कौन सा एमपी एमएलए संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम अगर कोई देखा किसी सियासतदान के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो संविधान को लेके आ जाएंगे, अरे नहीं हम ये संविधान के उल्ट काम हो रहा है। संविधान के उल्ट काम करने के लिए परमिशन कौन दे रहा है? जी सियासतदान ही दे रहे हैं ना। तो ये चीज़ यूथ को सोचनी चाहिए। मैं कि जो ये देश आपका है, आपके बाप दादाओं ने ये देश के लिए कुर्बानी की है। इनका बच्चा आर्मी में नहीं होता, इनका बच्चा किसी बॉर्डर के ऊपर जाके नहीं खड़ा होता, मिडिल क्लास आम आदमी का बच्चा ही बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मरेंगे देश के लिए हम, और राज ये सियासतदान क्यों करे? अगर सियासतदान ऐसा रहना चाहिए कि हाँ जिसके ऊपर हमें प्राउड हो कि नहीं वे हमारे देश का सियासतदान है। आज एक लीडर बोलो कि हाँ जिसके ऊपर हम प्राउड कर सकते हैं। पहले मनमोहन सिंह जैसे और अपना एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वो चले गए, जिनके ऊपर हम प्राउड कर सकते थे कि नहीं ऐसे हमारे पास है। अब आप किसके ऊपर प्राउड करोगे? शुक्रिया सतपाल सिंह खालसा जी हमारे साथ जो है स्टूडियो पे जुड़ने के लिए। और मैसेज यही था आज का यहाँ पे हमारे व्यूवर्स, खास करके यूथ को लेकर, ओल्ड सिटी पुराने शहर के यूथ को लेकर, और ओल्ड सिटी ही नहीं, चाहे वो जो भी हमारे व्यूवर्स है तेलंगाना हैदराबाद जहां से भी हमको देख रहे, कि युवाओं को चाहिए, यूथ को चाहिए कि सामने आए, पॉलिटिक्स को समझे, डेमोक्रेसी क्या है उसे समझे, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरी बेसिक नॉलेज आप रखिए, उसके बाद आप सवाल करिए। सवाल जब तक आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पार्टी के आप या तो मुरीद बन जाते या तो कोई पार्टी के आप अंधभक्त बन जाते। शुक्रिया।